जिस घर में मल्टीमीडिया मोबाइल इनको पकड़ा दिया है, अब तो नस्ल तैयार ही नहीं हो रही, अब तो सिर्फ मशीनें तैयार हो रही हैं। अल्लाहु अकबर। सारा इल्जाम लगाना चाहते हो बच्चों पे, अपने गिरेबान में कभी झांकेंगे ही नहीं। मानता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने कुरान में कहा, शरीयत ने कहा, दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने कहा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और मान लिया माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो क्या माँ बाप के लिए बच्चों की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? क्या माँ बाप का यह काम नहीं बनता कि बच्चों को अपनी छाती से लगा के रखें? क्या माँ बाप की यह जिम्मेदारी नहीं कि बच्चों को अपना दोस्त बनाए? क्या तुम्हारे पास वक्त है आज अपने इन बेटियों से, अपने इन बेटों से बात करने के लिए? आपके पास वक्त ही नहीं है। आपके पास बाद में रोने का वक्त है, आपके पास बाद में लकीर पीटने का वक्त है, आपके पास अपनी बेटियों और बेटों के लिए वक्त नहीं है। एक ही कमरे में बैठे हो, एक ही लॉबी में बैठे हो, एक ही सहन में बैठे हो, अपने अपने मोबाइल पर, अपने अपने व्हाट्सएप पर। यह पता ही नहीं कि दाएं माँ बैठी है या बाप बैठा है। बाप को ही पता नहीं कि मैंने अपनी बेटी से कुछ पूछना है, बेटे से कुछ पूछना है। टाइम ही नहीं है। रात के 2 बजे तक इस मुसीबत से फारिग होते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है आपस में बात करने के लिए। हाँ, इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमारी बेटी को फलां ले गया, हमारे बेटे को फलां ने वरगला दिया। इल्जाम लगाने के लिए टाइम है। बच्चों के पास उनकी जरूरियात पूछने का, वो अगर कोई सवाल करते हैं तो डांट दिया जाए, आगे से चुप हो जाओ। ये जो मामला इस हद तक खराब हुआ, ये अब चाहे कोई हम में मुसलमानों में से हो या गैर मुस्लिमों में से हो, जिनकी बेटियों के साथ ज्यादती हुई, ये इस हद तक तब पहुंचा है कि हमने सोचा कि स्कूल में नस्ल तैयार होगी। स्कूल में नस्ल नहीं तैयार होती, स्कूल में हिसाब किताब सिखाया जाता है, स्कूल में पैसे कमाने का फन सिखाया जाता है। नस्ल तो माँ की गोद के अंदर तैयार होती है। नस्ल तो माशरे में, अपने समाज में, अपनी बरादरी के बड़े लोगों में, अपने माशरे में, अपने मजहबी मुकामात पर नस्ल तैयार होती है, जिसको ये समझाया जाता है कि बड़ों की इज्जत कैसे होगी, छोटों से मोहब्बत कैसे होगी, हलाल के पैसे कौन से हैं, हराम का पैसा कौन सा है, माँ की इज्जत कैसे करनी है, बहन की इज्जत कैसे करनी है, दूसरी के बेटी को आंखें झुकाकर कैसे गुजरना देना है। नस्ल तो इस घर में तैयार होनी थी जिस घर में मल्टीमीडिया मोबाइल इनको पकड़ा दिया है। अब तो नस्ल तैयार ही नहीं हो रही, अब तो सिर्फ मशीनें तैयार हो रही हैं। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए, मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। कितने महीनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन किसी भी मजहब के रहनुमा में, चाहे हम हो या सामने दूसरे मजहब वाले हों, उन्होंने अपने लोगों को नहीं समझाया कि एक दफ़ा हम भी अपने गिरेबान में झांकें, हम अपनी बेटे और बेटियों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें, हम बीमारी की तरफ तवज्जो दें। हाँ, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में इस बात की हमें सहूलत मिल जाती है कि हमारी कौम वाले कहते हैं कि वाह जी, ये तो हमारा बढ़िया लीडर है, इसने दूसरी कौम वालों के खिलाफ बहुत अच्छा बोला है। तो बीमारी तो वहीं की वहीं। पहले बीमारी क्यों नहीं थी? पहले ये बीमारी क्यों नहीं थी? अगर किसी को भूख लगी है, खाना दोगे कि नहीं दोगे? अगर इंसान जवान हो गया, उसके जिस्म की जरूरियात हैं, आपको कहते हैं बच्चे का निकाह कर दो, नहीं पहले कैरियर बनाएंगे, अब उसको निकाह की जरूरत तो बालिग होने के बाद है, नहीं हम तो कैरियर बनाएंगे। बनाओ भाई, कैरियर बनाओ, ताकि इसका कैरियर बन जाए और करैक्टर बर्बाद हो जाए। तुम 30 साल तक इनका कैरियर बनाओ और 30 साल के दौरान ये अपना करैक्टर इतना खराब कर लें, अपनी जिंदगी में अपने जिस्म के साथ इतनी बेईमानियां कर लें कि जब कैरियर की ऊंची कुर्सी पर पहुंचे तो इनके पल्ले करैक्टर बिल्कुल नहीं होगा। इस कैरियर का फिर कुछ नहीं हो सकता जो तुमने बना के दिया है इनको।
ये जो बरादरी की दीवारें खड़ी की है ना, बेटियों के आगे, बेटों के आगे, ये जो खंदक खोदी है लोगों ने इस मुल्क में, निकाह को, शादी को मुश्किल कर दिया। अब जब निकाह मुश्किल हो जाएगा, शादी मुश्किल हो जाएगी, तो जिना आम हो जाएगा, अय्याशी आम हो जाएगी, बदमाशी आम हो जाएगी। क्यों? जब जायज तरीके तक पहुंच ही नहीं। आपने सुना होगा इस्लामी कानून, वो कहते हैं अगर कोई चोरी कर दे उसका हाथ काट दो। सुनी है बात कभी कि अगर मुसलमानों के मुल्क में इस्लामी शरीयत का जहां निफाज है, अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो? लेकिन पूरी बात नहीं सुनी। अगर चोरी करने वाले के गवाह ये कहें कि इसने रोटी के लिए चोरी की है, ये भूखा है, इसके घर में भूख है, इसके पास काम नहीं है, इसके तन पर कपड़े पूरे नहीं है, इसने चोरी इसलिए की कि दुकानदार बढ़िया सामान सजा के बैठे, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो फिर वो काजी इस बात का इख्तियार रखता है कि उस इलाके के जिम्मेदार को, उस इलाके के सरकारी ओहदेदार को, उस इलाके के बड़े को, उस इलाके के चौधरी को, उस इलाके के सदर को बुलाए और उसका हाथ काट दे कि तूने ये क्यों नहीं देखा कि तेरे इलाके में कोई भूखा है और उसको भूख की वजह से चोरी करनी पड़ी। सिर्फ चोर का नहीं हाथ काटा जाता, जिम्मेदार का भी हाथ साथ में काटा जाता है। चोर का हाथ नहीं काटा जाता इस्लाम में। जो रोटी के लिए चोरी करें, लिखा है इमारत शरिया ने अपने फजाइल में, अपने मुकदमों में, कि अगर कोई बंदा खाने के लिए चोरी कर दे उसका हाथ नहीं काट सकते, उसका काटो जिसको तुमने सदर बनाया, जिसको तुमने प्रधान बनाया, जिसको तुमने वजारत दी है, जिसको तुमने वोटें डाली, इसको बुला के लाओ, इसको पूछो कि ये क्यों हमारे इलाके में इतने लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, क्यों इतने लोग गरीब हैं, इसको पूछो कि उनको रोजगार क्यों नहीं मिला। उसका हाथ काटना चाहिए जिसकी वजह से लोग जो है चोरी करने के ऊपर मजबूर हुए। मुद्दा चल रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी चल रही। मेरे भाई, अपना गिरेबान भी तो, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले सब लोग अपना गिरेबान ना झांक लें। हमारे पास वक्त है हमारे बेटों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। बचपन से एक बात हम लोगों ने नोट की, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी फराग दिली के साथ अपने तमाम बच्चों को और अपने दोस्तों के बच्चों को भी बड़ी खामोशी से कई बार बुलाते हुए, यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर कहीं तुम्हारी बात बन गई हो, अगर कहीं तुम ताल्लुक पैदा करना चाहते हो, अपने दोस्त को बताओ ना, हम बिना मामला खराब किए सही कर देंगे। हमने तो कहा नहीं, ये लठ पकड़ा हुआ है हाथ में, जो बाद में लकीर पीटने के काम आएगा। हम नहीं सुनते किसी की। हमने तो कहा इल्ज़ाम तराशी करेंगे। एक साहब मुझे मिले हमारे पड़ोसी सूबों में, उनकी बेटी की शादी थी, तो मुझे फ़ोन आया, बड़े परेशान थे। मैं क्या बात होगी कि लड़के वाले कहते हैं कि नकद 4-5 लाख रुपया दोगे तब बारात लेके आएंगे। मैं जहां की बात कर रहा हूं वो लोग समझ गए होंगे कि नकद पैसे लाओगे तो बारात आएगी। अब जिन लोगों ने अपनी बेटियों के आगे खंदक खोद रखी हो, उनको क्या हक है ये कहने का कि हमारी बेटी फलां के साथ चली गई? क्या उन्होंने कभी अपने कारनामों पर गौर नहीं किया? क्या कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा? क्या कभी अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया? मियाँ साहब, नस्ल को तैयार कीजिए अपने घर के अंदर, अपने घर को वक्त दीजिए। ये जिन लोगों के लिए हम वक्त सर्व कर रहे हैं, ये काम नहीं आने वाले, इन्होंने कब्र पे भी नहीं जाना। आपके मरने के बाद ना, जिन लोगों के लिए वक्त लगाते हो ना, इन्होंने कब्र पे भी नहीं जाना आपकी। कौन जाएगा कब्र पे? कौन जाएगा आपकी कब्र पे? आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, और किसने जाना है? कोई गया है कभी? आप बताओ छाती पे हाथ रख के, क्या कभी अपने किसी बचपन की यार के दोस्त की कब्र पे गए? क्या जिनसे कारोबार का करोड़ों रुपए का लेन देन था वो मर गए, कभी उनकी कब्र पे गए? क्या जिनके साथ मोहल्लेदारी में सुबह शाम बाहर चाय की दुकान पर चुस्कियां लेते थे, क्या कभी उनकी कब्र पे गए?
किस आईने के साथ माशरे को देख रहे हो। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये इतना बड़ा दीन कायनात को दिया। आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। क्यों? इसलिए नहीं कि हमने दुनिया पर राज किया, इसलिए क्योंकि हमने इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को, बच्चों को ये सिखाया कि माँ बाप के साथ एहतराम से रहना है, माँ बाप को सिखाया कि बच्चों को अपनी छाती से लगा के रखना है, भाइयों को सिखाया कि भाइयों का वफादार रहना है, पड़ोसी को सिखाया कि भाई से, पड़ोसी को सिखाया कि पड़ोसी से भाई बनकर रहना है। इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया, इसलिए इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हुआ है। तो इसलिए किसी और पर तनकीद करने से पेशतर एक दफ़ा अपना गिरेबान भी, सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ। हम इस मुल्क में रहते हैं, चाहे अलग अलग मज़हबों के मानने वाले हों, अलग अलग समाज और बरादरियों के लोग हों, लेकिन जब कोरोना आया तो घरों में तो सबको ही बंद होना पड़ा। जब वबा फैल गई तो दरवाजे तो सबके ही बंद हो गए। सैलाब आता है तो पानी तो हर एक घर में जाता है, कैद पड़ता है तो मुसीबत तो सब पे ही आती। तो अगर ये बीमारी है, इसको बीमारी को तस्लीम कर लें कि हाँ ये तकलीफ है, तो फिर बेटियों के साथ साथ पहले अब बेटों को भी बचा लिया जाए। बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ बेटों को भी अकल सिखा दी जाए। इनको भी कहें कि कुरान पाक ने जहां ये कहा कि औरत पर्दा कर ले, उससे पहले ये कहा कि मर्द अपनी आंखें नीची कर लें। आपको ये इख्तियार नहीं दिया गया कि आप किसी की बेटी के ऊपर जिना की निगाह डालें। इस्लाम ने आपको ये इख्तियार नहीं दिया है। तकलीफ है तो तकलीफ को मानिए, लेकिन तकलीफ के बाद दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय तकलीफ के इलाज की बात कीजिए। वापिस अपने घर की तरफ पलटिए, अपनी तरफ आइए। सब पता है, घर में बच्चे का जब मिजाज बदलता है, बेटी का जब मिजाज बदलना शुरू होता है, माँ को पता लग जाता है। कौन कहता है? हमारे पास बहुत सारे मुकदमात आते हैं, कौन कहता है कि पता नहीं लगता? माँ को एक दिन में पता लग जाता है कि बेटे का क्या मिजाज बदल गया, बेटी का क्या मिजाज बदल गया। फिर भी अगर औलाद की कोताहियों पे आप पर्दा डाल के आंखें बंद करना चाहते हैं, तो फिर आमने सामने एक दूसरी कौमों को कसूरवाद मत ठहराइए, फिर तो कसूर बंदे का अपना ही है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग और बाकी लोग भी जो इस मुल्क में अलग अलग तरीके से रहते हैं, एक दफ़ा हम अपने बेटों की तरफ, अपनी बेटियों की तरफ मोहब्बत की निगाह से, दुनिया में ताकत से कुछ नहीं जीता जा सकता, प्यार के साथ तमाम मसाइल का हल किया जा सकता है। तो एक दफ़ा फिर हम लोग अपने घर की तरफ मुतवज्जो हों। बीमारी है या नहीं है, हमें अपना शेड्यूल, जो हमारा सारा दिन का तरीका है, उसको पहले चेक करना है। कितने घंटे हम अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, कितनी दफ़ा हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कितनी दफ़ा हम उनके मसाइल को देखते हैं, कितना हम उनको समझते हैं। सिर्फ मोहब्बत होना काफ़ी नहीं है औलाद से, मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करना भी निहायत ज़रूरी है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें